मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है जो उस दानवीर की वजह से दुनिया में विख्यात है, जिन्हें अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को दान में देकर एक महान विश्वविद्यालय जिस शहर को दान दो। वे दानवीर हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर और वो शहर है सागर। कहत भी है जिस शहर की माटी में त्याग और बलिदान की खुशबू आत है तो यकीन मानो आवे वाली पीढ़ी और नस्लें भी ओको अनुसरण जरूर करत है। शिक्षा दान देवे को ऐसे ही अनुसरण करो है शहर में रहने वाले कछु नौजवानों ने, जिनके एक बेहतर प्रयास से एक पाठशाला खोली गई है। और जब पाठशाला आम नहीं है बल्कि जा वजह से खास है काहे कि जा शमशान घाट में लगत है। दरअसल सागर शहर को सबसे बड़ो मुक्ति धाम, जहां प्रतिदिन 10 से ज़्यादा शव दाह संस्कार के लाने आते हैं। इतने शवों के आवे पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को हुजूम उमड़त है, जो अर्थियों के ऊपर फेंके जावे वाली चिल्लर को लूटवे को काम कराते हैं। दिन भर आवारा गर्दी करने वाले जे बच्चा बस इतई उतई घूमत रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शमशान घाट की बाउंड्री पे बैठ के जे बच्चा अनुशासन से इतने पड़त हैं और जो सब कछु संभव भाव है शहर के कछु जागरूक नव युवकों की वजह से। हम तो बस हरियाली फैलाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, क्योंकि नीम बरगद पीपल जो बड़े बड़े वृक्ष वो शहर में लगाने की जगह कम पड़ रही थी, तो यहाँ पर कचड़े के ढेर हुआ करते थे, बहुत बड़ा मैदान था, तो हमने सोचा कि यहाँ पौधारोपण किया जाए। लेकिन जब देखा यहाँ के जो बच्चे हैं वो कचरा ही फेंकते हैं, पेड़ों को खाड़ते भी हैं, तो क्या किया जाए, तो हमने आपदा को अवसर बदलने की पूरी कोशिश की। इन बच्चों को पौधों से जोड़ा और धीरे धीरे नाटकीय रूप में पाठशाला शुरू की। 2 बच्चों शुरू होकर आज हमारे पास टोटल 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 विद्यार्थी रेगुलर हैं। उद्देश्य हमारा बड़ा सिंपल है। जब हम यहाँ आते हैं तो जब मिट्टी आती है अर्थी, तो सिक्के, जी हाँ, सिक्कों से शिक्षा तक का सफ़र, ये वो बच्चे हैं जो सिक्के और मखाने बीनते हैं, जो यहाँ अंत्येष्टि में मिठाई वगैरह मिलती है वो खाते हैं। अधिकांश बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, इनके लिए यही ग्राउंड है। इन्होंने सागर के जो अन्य क्षेत्र हैं, सिविल लाइन, गोपालगंज, ये इन्होंने नहीं देखा, ये यहीं रहते हैं। तो हमें इनको आगे ले जाना है, हमें इनको सिखाना है। और पर्यावरण के अलावा सारी शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर यहाँ हो रही हैं। खेल कूद का भी इन्हें पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है कंप्लीट तरीके से। दरअसल कछु दिन पहले सागर के नगर निगम ने मुक्ति धाम में वृक्षारोपण करो तो जिसमें भाग लेवे आए शहर के इन युवाओं को पता चलो कि ते घूमने वाले आवारा बच्चा इन पौधों को नष्ट कर देते हैं। तब नवयुवकों ने इन बच्चों को बुला के पौधा बचावे की समझाइश दी, जे बच्चों ने मान लो। धीरे धीरे इन नवयुवकों को पता चलो कि इनमें से अधिकांश बच्चों को नाम स्कूल में दर्ज है, मनो कोविड की वजह से जे बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे। तब उनने इन बच्चों को समझा बुझा के पढ़ावे को बीड़ा उठाओ और खोल दी मुक्ति धाम पाठशाला। नरियावली नाका मुक्ति धाम है, ये सागर शहर का सबसे बड़ा मुक्ति धाम है और यहाँ लगभग 10 से 12 शव प्रतिदिन जलाए जाते हैं। तो और इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। तो दिसंबर के महीने में हम लोग ये नगर निगम के साथ और जो हमारे शहर के कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, स्वयंसेवी, उनके साथ वहाँ ये देखने गए थे कि हम 1 जनवरी से इसको डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे और एक 10,000 वर्ग फीट में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण करने का हमारा वहाँ प्लान है। जब हम इस प्लांट को तैयार कर रहे थे 10,000 वर्ग फीट का मियावाकी के लिए, तब लोगों ने ये कहा कि यहाँ पौधे लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय बच्चे हैं वो यहीं खेलते हैं और पौधों को उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं और नुकसान करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें पौधे तो लगाना चाहिए, लेकिन लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है, पर्यावरण के लिए है, सफाई के लिए है, तो वो तोड़े ना। फिर हमारे साथ जो सागर साइकिल क्लब की टीम है और अन्य समाज सेवी लोग हैं वो भी उपस्थित थे। उन्होंने फिर धीरे धीरे इनसे बात करना शुरू किया, बच्चों से उनको ये मोटिवेट किया कि जो पौधे हम लगा रहे हैं, 1 जनवरी को हमारे शहर के माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारियों ने वहाँ काफ़ी पौधे लगाए, बड़े बड़े पौधे लगाए पूरी बाउंड्री किनारे। तब उनको ये बताया बच्चों को कि ये पौधे हम आपके घर के पास लगा रहे हैं, फलदार पौधे लगा रहे हैं, आप यदि पानी डालेंगे, इनकी देखरेख करेंगे तो ये पौधे बड़े होकर के पेड़ बनेंगे और फल फूल छाया आप ही लोगों को प्राप्त होगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब से आ रहे स्कूल? सर 2-3 महीना हो गए, हम बहुत दिन से आ रहे हैं। अच्छा, जब स्कूल नहीं आते थे तब क्या करते थे? सर हम लोग दीदी आरती के पास खेलते थे, सिक्का बारों से खेलते थे
अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता था अर्थी के पास से? ये कब से कर रहे हो ऐसा के अर्थी आए हो पैसा बीनने का काम? सर बहुत दिनों से करते थे, अब नहीं करते सर। अच्छा, तुम्हारा नाम लिखाया गया किसी स्कूल में कि नहीं लिखा गया? लिखा है सर। सर जी हम लोग यहाँ खेलते थे, हम लोग आरती के सिक्के के बीनते थे। अच्छा, और अब कहाँ तक कितना पहाड़ा याद है? पढ़ाई कैसे कर रहे सर, कैसे सर जी हमें 10 तक पढ़ा याद है। जी, इसके पहले स्कूल जाते थे? हाँ सर जी हम तो जाते थे। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। जब पाठशाला को स्थापित करने से लेकर बच्चों की किताबों सहित अन्य सामग्री जुटावे में नगर निगम के अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने भी सहायता करी है। अब जब पाठशाला में लगभग 80 बच्चा पढ़त है और अंग्रेजी, गणित सहित अन्य विषयों में जे बच्चा दिन ब दिन होशियार हो जा रहे हैं। मुक्तिधाम पाठशाला में पढ़ने वाले इन बच्चों के विषय में नगर निगम कमिश्नर को कहबो है कि जे सभी बच्चों को कोई ना कोई शासकीय विद्यालय में नाम दर्ज है, मनो जे आवारा गर्दी की राह पर चल निकले थे। मुक्तिधाम पाठशाला ने इनमें पुनः शिक्षा पावे की ललक जगा दी और अब स्कूल खुलवे पे जे अपने अपने विद्यालय जावो चाहते हैं, लेकिन मुक्तिधाम की पाठशाला उनकी शिक्षा के लाने एक टॉनिक को काम कर रही है और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को माध्यम बन रही है और जा व्यवस्था को और बेहतर बनाओ जे है। इसमें काफ़ी समाज सेवी लोग, एनजीओ के लोग जुड़ गए और उन्होंने बच्चों को देखा कि बच्चे काफ़ी हो गए हैं ये, और अभी वर्तमान में स्कूल बंद हैं, सभी बच्चे स्कूल में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, तो बैठे रहते हैं, घर पे ही रहते हैं और टाइम पास फ्री रहते हैं। तो उन बच्चों को फिर उन्होंने सुबह सुबह एक मॉर्निंग पाठशाला, मुक्तिधाम पाठशाला के नाम से जोड़ना शुरू किया। तो जब से जोड़ना शुरू किया है तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन व्यवहार में दिख रहा है, उनके बौद्धिक स्तर में दिख रहा है और रहन सहन में दिख रहा है। एक तो हमारा पूरा मुक्तिधाम का जो एरिया है पूरा सुरक्षित हो गया है। अब वहाँ कोई भी प्रकार का नुकसान किसी भी ना तो बच्चों के द्वारा या ना बड़ों के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। साथ ही साथ जो उनका दूसरी चीज़ों में जो एक रुझान हो रहा था, कुछ बच्चे जैसे गलत आदतों में, नशे की तरफ जा रहे थे, वो सब पूरा रुक गया है और सभी पूरा पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ गए हैं, पढ़ाई की तरफ मुड़ गए हैं। उनको कॉपी किताबें दी जा रही हैं, उनको जैसे जूते हैं, उनको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ जो अन्य सामग्री लगती है वो दी जा रही है। तो सभी के द्वारा उनको मोटिवेट किया गया। तो जब एक रिकॉग्निशन मिलता है तो उनमें और प्रेरणा की भावना जागृत हुई और अब ये पाठशाला हमारी बड़ी रेगुलर चल रही है। बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।